तो हेलो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 10 और ये ब्लॉग हम 10 बजे बना रहे हैं। और ये 10 बजे ब्लॉग बनाने की मेरी क्या मजबूरी है, आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना। हम आप लोगों को पूरी बात बताएंगे कि मेरी क्या मजबूरी है। और पीछे मेरे बच्चे दोनों सो रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और सभी लोग बाहर सो रहे हैं, हम अंदर सो रहे हैं। और लोग कहते हैं ना कि घर की मजबूरी किसी से बताना नहीं चाहिए और ना किसी से सुनाना चाहिए। तो ना तो फ्रेंड हमको 5 साल मतलब 6-7 साल हो गए हैं जब से ना तो हम किसी के पास बैठते हैं और ना किसी से अपने घर की बात शेयर करते हैं और ना किसी से अपना दुख शेयर करते हैं, ना अपने मतलब दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है फ्रेंड, आप लोगों से बताएं। जो कि मेरे साथ हर इंसान ने गलत किया है तो मुझे गलत का नतीजा मिला है। तो मेरे साथ इस दुनिया में कोई नहीं है फ्रेंड, मेरे सिर्फ 2 ज़िंदगी में बच्चे भगवान ने दिए, इन्हीं को देख देख के हम जी रहे हैं और जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये वीडियो हमें मजबूरी में बनाने पड़ा आप लोगों के लिए। जो कि फ्रेंड हमारे ससुराल में हम अकेले हैं, ना तो मेरी सासू माँ है ना मेरी मतलब नंदन है, कोई भी नहीं हमारे घर में, सिर्फ हम अकेले हैं। और मेरे हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड जी लोग 5 भाई हैं, 5 में से तीसरे नंबर के हम हैं। और ना 2 की शादी हुई और ना दो छोटे हैं उनकी शादी हुई, ना 2 बड़े हैं उनकी शादी हुई। तो हम फ्रेंड सभी के साथ रहते हैं और सभी के साथ रहते हैं, सभी को खाना देते हैं। शुरू से जब से मेरी शादी हुई है, और शादी भी हम मेरी मम्मी पापा नहीं किए थे, शादी हम अपनी मर्ज़ी से किए थे। और यानी और अमित की मर्ज़ी से किए थे, यानी अपने हस्बैंड जी की मर्ज़ी से किए थे। और वो लेकर मेरे हस्बैंड जी मुझे मतलब हम वे अपने मतलब उनके 2 भाई और 2 मतलब 2 छोटे 2 बड़े हो गए और पापा हो गए। तो वो हमें सभी के साथ रखते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि आप जैसे नहीं बन रही है किसी से तो आप अलग हो जाओ, तो ना तो अलग होते हैं और ना भाइयों से कुछ बोलते हैं और ना मतलब उनकी पक्ष करते हैं। और मेरी बात एक भी नहीं सुनते हैं। और फ्रेंड हमारे भगवान ने 2 बच्चे दिए, इनको पढ़ाना है लिखाना है। और इनके बाप ने तो 5 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और इनकी माँ गुजर गई। और लेकर हम सोचते हैं हमारे बच्चों का भविष्य ना खराब हो, हम कुछ कर सकें। तो मेरे मतलब मेरे हस्बैंड जी जो अमित हैं, उनको नहीं लगता है कि मेरे बच्चों का भविष्य बने। उन्हें ये लगता है कि जैसा हम लोगों का भविष्य खराब हुआ ऐसे हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो। तो फ्रेंड वैसे हम सोशल मीडिया पर अपनी बात नहीं शेयर करते हैं, क्योंकि फ्रेंड हम चाहते हैं कि हमारे घर की बात बाहर ना पहुँचे और बाहर पहुँचने के बाद कोई मज़ा ना ले हमारे घर का कि कैसे मतलब लोग कहते हैं कि उनको सुख हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुख सभी को होते हैं, चाहे तुम आप हो चाहे हम हो, किसी कोई भी हो, कोई भी लड़की हो, चाहे अमीर की चाहे गरीब की, एक ना एक दिन दुख सबको मिलते हैं। जो कि फ्रेंड आज तक हम किसी को शेयर नहीं किए हैं, अब किसी को अपने घर की बात शेयर नहीं करते हैं। तो फ्रेंड कम से कम गेहूँ 15 मतलब 20 दिन से गेहूँ कट रहे हैं हमारे घर पे। 20 दिन से पाँचों के पाँचों मतलब मंझला वाला जेठ वो अलग रहता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये 2-3 हमारे साथ रहते हैं, यानी बड़े भाई साहब और सचिन और मोहित और पापा, ये हमारे चारों लोग हमारे पास रहते हैं। और मंझले वाला जेठ रीतू वो अलग रहता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये लोग इनसे हम अलग रहने की मतलब इन पर 20 दिन से गेहूँ कट रहे हैं हमारे घर पे, 20 दिन से। यानी अमित और अमित के भाई चारों मतलब चारों भाई यानी दारू 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 दारू, बिना दारू के कुछ काम नहीं करते हैं। और आप लोग बताओ फ्रेंड, कोई दारू पी के काम करता है? गेहूँ काटते हैं तो दारू पीते हैं, भूस भरे तो दारू पीते हैं, अगर कोई शादी फंक्शन हो तो फिर पीते हैं, अगर घर में छोटा सा भी कार्यक्रम कर लो फ्रेंड तब भी दारू पीते हैं। और बच्चों का बर्थडे, हम अपने बच्चों का बर्थडे तक मनाना छोड़ दिए हैं, क्योंकि हम बर्थडे मनाते हैं ये लोग दारू पीते हैं। हम अपने बच्चों की खुशी तक भूल गए इनके लिए। लेकिन आज तक हम किसी से बात शेयर नहीं किए और हम इतनी मजबूरी में हैं फ्रेंड। लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं, अपनी मम्मी से भी नहीं कहते। मेरे मायके में मेरे पापा नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी है। और मेरे एक भाई है मेरे से छोटा, तो वो बाहर रहता है। और मेरी मम्मी अकेले, मेरी मम्मी बहुत सीधे है, वो कुछ नहीं कर सकती है फ्रेंड। तो हम अपनी मम्मी से भी कुछ बात नहीं बताते हैं कि वो भी दुख की मारी है, अगर हम बताएंगे तो उनको और ज़्यादा टेंशन होगी। तो फ्रेंड हम अपने मतलब खेती, हमारे ससुर जी हैं जो वो खेत बांट दिए थे, हर चीज़ बांट दिए थे और अलग अलग कर दिए थे। लेकिन जो मेरे 2 देवर और एक जेठ हैं वो अलग नहीं रहते हैं, वो बस
हमें मतलब अलग भी कर देते हैं, फिर भी शामिल होने के लिए फिरते हैं। और कोई हम वो तो है नहीं, और कहते हैं हम आप ही के पास रहेंगे, आप ही के पास रहेंगे। हमारा कहना है कि चाहे है साधु चाहे मत दो, लेकिन हम अपने पास जीवन भर नहीं रख पाएंगे। अभी 20-20, 25-25, 30-30 साल उम्र है फ्रेंड। आप लोग बताओ हम कब तक इनको बैठे बैठे खिलाएंगे। सिर्फ चैत कार्तिक की कटाई कर लेते हैं, उसी में भी दारू पी पी गुटखा को पैसे दो जब कटाई होती है, दारू को पैसे दो जब कटाई होती है, और पानी लगाएं तो पैसे दो दारू के लिए जब पानी लगता है। और फ्रेंड हम 6 साल से इनके लिए खाना बना रहे हैं सभी लोगों के लिए, लेकिन कोई एहसान नहीं है, कोई खराई नहीं है, क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं। बस एक लोग चैत कार्तिक काट लेते हैं तो यही सारा काम करते हैं। और काम करने के बाद फ्रेंड एक बात और भी है कि जैसे हमारे बड़े भाई साहब हैं यानी, तो वो मतलब मेरे बड़े जेठ जी, तो हमारे 2 बच्चे अभी नादान हैं, छोटे हैं। अभी वो नहीं जानते हैं कि इस दुनिया में अच्छे लोग कौन हैं, बुरे लोग कौन हैं। तो वो दिन भर खिलाते हैं, हमारे बच्चों को रखते हैं। तो हमारे छोटे वाले देवर जी मतलब सचिन को और मोहित को एलर्जी होती है कि बच्चों को कोई ना खिलाए। कहते हैं वो खिलाता है तो बच्चे बिगड़ते हैं। ऐसे मतलब खिलाने से बच्चे नहीं बिगड़ते हैं। अभी बच्चों को नहीं है पता कि कौन अच्छा है, तुम भी अच्छी नहीं हो, वो भी अच्छी नहीं है। अभी बच्चे हैं, वो नहीं जानते हैं कि कौन मेरी माँ अच्छी है, कि बाप अच्छा है, कि चाचा अच्छे हैं, कि दादा अच्छे हैं, वो नहीं जानते हैं। अभी वो इस दुनिया में छोटे हैं, जब बड़े हो जाएंगे जब ही जानेंगे, लेकिन नहीं। और एक दूसरे दारू, आज फ्रेंड्स सभी लोगों ने हर दम ये लोग चैत कार्तिक दारू पी के दंगा करते हैं, लेकिन आज तक हम सोशल मीडिया पे कम से कम 2 साल से काम कर रहे हैं, आज तक हम घर के बारे में वीडियो नहीं डाले हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, चलो हटाओ चलो हटाओ। लेकिन आज हम आप लोगों को सच्चाई बता रहे हैं इन लोगों की कि हरदम मतलब कहते थे पहले कि चमारों में ऐसा होता है, लेकिन चमारों में कम होता है, हमारे घर ज़्यादा होता है। हमारे घर के मतलब ये बहुत अत्याचार है, और इसमें सबसे बड़ी गलती है हमारे अमित की, मानेंगे हम तो। क्योंकि जब हमने उनसे कह दिया कि आपके भाई दारू पीते हैं, अगर ये बाहर कमाते हैं, सचिन बाहर कमाते हैं, जितने पैसे जैसे 2000 ले आए हमको दे दिए, 1500 ले भाभी ये रख लो, फिर 1500 के 2000 हमसे घुसेड़ लिए, वो कहते हैं हम आपको पैसे देते हैं, आपको कमा के देते हैं। और मोहित है वो तो कुछ करते नहीं हैं, और जो बड़े भाई साहब यानी हमारे जेठ जी रिंकू, वो भी कुछ नहीं करते हैं। और मेरे हस्बैंड जी गाड़ी चलाते हैं, और ससुर जी करते हैं, तो वो अपने लड़कों को सब्जी निरमा साबुन तेल मसाला वो सबके लिए करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमारे लिए करते हैं या उस लड़के के लिए करते हैं या उस लड़के के लिए करते हैं। 5 उनके लड़का है, 6वां हमें, 2 नाती नता है, वो सबको बराबर चाहते हैं। उनके अंदर भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन लड़का इतने कुत्ता हरामी पैदा भए हैं ना कि कुछ कह नहीं सकते हैं। और दारू पी पी के एक दूसरे को इसको मारेंगे, माँ की बहन की सबकी गाली देते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि चलो कल को हमारी लड़की से मतलब आपकी हमारी बिटिया तो जैसे उनकी बिटिया, तो माँ बहन ही करते हो, कल का बिटिया सियानी हो जाए तो ऐसे घर में चलाते रहेगा, आप लोग बताओ। तो हमें वीडियो वैसे डालते नहीं हैं, लेकिन मजबूरी में डाल रहे हैं कि कल को हमारे शरीर को या हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा, इसके जिम्मेदार होंगे मोहित, सचिन और रिंकू और अमित, चारों लोग होंगे। और 5वें नंबर इनके पापा। इन पांचों का हाथ रहेगा हमारे बच्चों की मौत में और हमारी मौत में। क्योंकि सबसे बड़ी गलती अमित की है कि जब तुम्हारे बच्चे को जैसे मतलब तुम्हारी लुगाई तुम लेके आए, तुम्हारे बच्चा तुम जैसे रखो चाहो वैसे रह सका, तो लेकिन नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको अपने भाईयन में रह के चलने। तो हमें कोई फ़र्क नहीं है, अपने भाईयन में रह के चलें चाहे को में रह के चलें, लेकिन हम घर में रहेंगे तो ना हम किसी को मारने देंगे, ना किसी को दारू पीने देंगे। अगर पीना है तो लिमिट से पियो, चाहे अमित हो, चाहे सचिन हो, चाहे मोहित हो, चाहे रिंकू हो, चाहे कोई भी हो। अगर लिमिट से दारू पीना है तो पी सकते हो। अगर तुम लोगों को मतलब बदतमीजी करना है तो भाई अपने अलग अलग रहो, अपने अपने खेत बाओ, अपनी अपनी खेती करो, बदतमीजी करो और घर में एक दूसरे को मारो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये दारू पी लेते ही वो कहता हम इसको मारेंगे, वो हम उसको मारेंगे। इन भाइयों भाइयों में इतना बड़ा दंगा होता है कि देख के दर्द होता है। अगर कोई किसी को मारे आंखों के सामने तो दर्द तो होगा। तो अगर तुम भाई भाई हो, एक माँ के हो, एक बाप के हो, अगर तुम एक दूसरे को मारोगे तो गांव वाले आप लोगों को तो हल्के ही मिलेंगे। लेकिन ये लोग ये नहीं समझते हैं, जब इनके अंदर दारू का नशा हो जाता है तो जब कोई नहीं मिलता है तो ये भाई भाई को मारते हैं। आप लोगों से बताएं, और हम बीच में बोलते हैं उल्टा सीधा हमें भी बोलते हैं। तो इससे अच्छा है फ्रेंड हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे,
अपना कल से अलग हो जाओ, तो दारू पी के तुम अपने भाई तुम्हें खा लें, चाहे तुम बाप को खा लो, चाहे बाप लड़का का खा ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आदमी अगर नेके रहे हमारे लगा तो रूखी खाए तो रूखी दे तो रूखी खइबे, अगर कमा मतलब क्या आज नमक से खाने तो हम नमक से खइबे, लेकिन दो पैसा कम कमावे लेकिन हमें हमारे बच्चन का प्यार से रखबे, तो हमें जीने का अधिकार है। अगर प्यार से नहीं रखें तो फ्रेंड हम जी नहीं सकते दुनिया में। तो इसलिए हमें ब्लॉग रात में बना रहे हैं। सभी लोग बाहर दंगा करके दारू पी के सभी लोग सो रहे हैं, और हमारे बच्चे रोते रोते और हम रोते रोते अभी अंदर बैठे बैठे हमने सोचा एक ब्लॉग डाल दे, कभी हमारे शरीर को कुछ हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे पांचों, अमित, सचिन, मोहित और इनके पापा। इन्हीं का हाथ है हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने में और घर बर्बाद करने में, और हमें गाली गलौज मिलती हैं। ये सब हमारे आदमी की कमी है, जो कि गाली गलौज अपने भाइयों से दुआउत हैं और देत हैं और संग रह के दारू पिया। तो दारू ने पूरा घर बर्बाद कर दा। हम अपने बच्चन मतलब इनने पांचों भाइयों ने अपना भविष्य खराब कर ला। अब हमारा एक लड़का एक लड़की इनको भी भविष्य खराब कर वो चल। तो फ्रेंड जब चलो अच्छी बात है, जीखो जैसो मन लगे जैसो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना हम अपने मायके जाएंगे ना हम कहीं जाएंगे। जब तक झेल रहा है झेलेंगे, और इसके बाद दोनों बच्चों को फांसी पे लटका देंगे। एक तरफ हम लटक जाएंगे तो वो भी सुकून और हम भी सुकून, बस यही हमारे हाथ में रह गया। लेकिन हम कहीं भग के नहीं जाएंगे फ्रेंड, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम लव मैरिज शादी किए थे, हमारा कोई नहीं है, ना हमारी माँ है ना हमारे बाप है ना कोई है, ना हमारा भाई है, तो भाई छोटा है तो हम भाई की तरफ नहीं रह सकते कि हमारा भाई है। और फ्रेंड जो भी चीज़ है घर में सब हम ही खरीद खरीद के धरते हैं, ये लोग दो पैसे नहीं कमाते हैं। जो फ्रिज है जो हम खरीदे, कूलर है हम खरीदे, हर चीज़ हम खरीदे, लेकिन कोई एहसान नहीं है। और हमारा आदमी कमाए कमाए लिखा खवा रहे, कोई एहसान नहीं है। और हमारे ससुर मतलब पापा जी हैं तो वो बेचारे इतने सीधे हैं कि लड़का उनको बख्शते ही नहीं है, क्योंकि उनको बख्शते होते तो इतने बिगड़े लड़का नहीं होते। आप लोगों से बताएं तो फ्रेंड हम भी लव मैरिज शादी किए, हमारे मतलब मेरी कहीं पर शादी हुई, फिर दोबारा यहाँ पे शादी हुई, वहाँ पर मुझे दारू के दुख थे और वही दुख मेरे को यहाँ पे है। आदमी सोचता है ना कि यहाँ दारू पीते हैं मारपीट करते हैं, लेकिन मुझे मारपीट कभी नहीं होती थी, लेकिन दारू पी के और खाने में दिक्कत मिलती थी, ओढ़ने पहनने में, तो हम सोचे चलो इनके पास रहेंगे तो हमें अच्छे से रखेंगे। लेकिन ये तो अच्छे से रखते हैं, लेकिन अपने भाइयों से हमारे मतलब इनके भाई अति चाल करते हैं, संज्ञा करते हैं, तो आगे चल के हमारे बच्चे भी ऐसा ही सीखेंगे। और हम नहीं चाहते फ्रेंड कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद भई और मतलब पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी बर्बाद भई, तो साथ साथ में हमारे बच्चन की ज़िंदगी बर्बाद हुई, हम नहीं चाह। तो हमने सोची फ्रेंड कि एक हम वीडियो सोशल मीडिया पर बनाते हैं, अगर हमारा शरीर नहीं रहेगा, अगर हमारे बच्चों को कुछ होता है या हमें कुछ होता है, कभी भी इसके जिम्मेदार अमित, सचिन, मोहित और इनके पापा और रिंकू, इस चारों लोग मतलब पांचों लोग जिम्मेदार रहेंगे। और मजले वाला मतलब जेठ हमारा अलग रहता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना वो हमसे बोलता है ना मुझसे बोलते हैं, और 3 साल से हमारी कोई बोलचाल नहीं है। और ये लोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, यानी हमारी गाली गलौज करत हमारो खात हैं, हमारी से पैसा ले जाए, फिर हमारी की माँ चोदत, बस जो है दुनिया में करने लगा। अच्छाई का ज़माना नहीं है, बुराई का है। और फ्रेंड पिछले साल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो जब तुम घर में सब लोग खाओगे रहोगे एक साथ रहोगे, तो इलाज का गाँव के करामन आए, कराए तो तुम्हारे मत आई बाप, हमारे तो कराए नहीं। और इलाज करावे की वजह से ये लोग धमकी देते हैं कि इलाज कराया है। जब तुम बहू लेके आओ, तुम शादी में 1 रुपया नहीं लगाओ, जेवर तुमने चढ़ाओ नहीं आ, कछू करो नहीं आ, तो तुम इलाज तो कराओते, तो इलाज कराता फ्रेंड, तो ये लोग हमें धमकी देते हैं कि हम इलाज कराया है, तो ज़बरदस्ती हमको सोच रखते हैं और ज़बरदस्ती घर का काम करवाते हैं। लेकिन आज तक हम किसी से नहीं बताए हैं, हम हंसते खेलते रहे हैं। हर किसी से हमने यही कहा है कि हमारा आदमी, हमारे देव, हमारे जेठ बहुत अच्छे हैं, हमारे ससुर अच्छे हैं, लेकिन जैसे हमारे दिल में और हम जैसे इनके रोज़ रोज़ तमाशा देखते हैं, हम जानते हैं। या हमारे बच्चे देखो, हमारे बच्चे 11 बजे रात के रो रहे हैं, बैठे हैं, और दारू पी के सभी लोग बाहर सो रहे हैं। और फ्रेंड ये वीडियो हमने इसीलिए डाला है, लास्ट वीडियो, कि अगर हमारे शरीर का कुछ होता है, हमारे बच्चों को, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारा ऋतिक सो रहा है, हमारी बेटी बैठी है, अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदारी पांचों लोग होंगे। सबसे पहले इन्हीं को जेल होगी।
अगर कुछ भी होता है हमारे शरीर को, और आज तक हम अपने घर की बुराई नहीं बताए हैं लेकिन आज बताए हैं, तो सभी लोग समझ लेना और सोच लेना। और ये वीडियो डिलीट नहीं होगा। और आज अगर कल से या तो हम अलग रहेंगे तो इनके साथ, अगर अलग रहेंगे और अलग नहीं रहेंगे तो इनके साथ हम कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके साथ हमने सोच अलग होकर बहुत देख लिया। लेकिन इन लोगों का घमंड और अतिचाल नहीं जाता है। जैसा पहले अतिचाल करते थे वैसा ही अब अतिचाल करते हैं। इनको ये नहीं लगता हमारे 2 बच्चे हैं, एक हमारी भाभी है, एक बहू है, तो हम अच्छे से रहें। दारू से अगर ज़िंदगी आप लोगों की कट रही तो फिर दारू से ज़िंदगी काटो नहीं, हमारे साथ ज़िंदगी काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रेंड हम ब्लॉग अभी अपलोड कर रहे हैं। अगर हमारे शरीर को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार 5 लोग होंगे। और ये लास्ट वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर। और ये वीडियो हमारे मोबाइल से कभी डिलीट नहीं होगा। जब भी हम मरेंगे या कुछ करेंगे तो अपना मोबाइल तोड़ के ही मरेंगे, मोबाइल रख के नहीं मरेंगे, तोड़ देंगे साले को। बस यही आप लोगों से हम कहना चाहते हैं। तो फ्रेंड मेरी बिट्टू जग गई है, तो आप लोग मेरे कभी भी मेरे शरीर का या मेरे लेकिन हम बच्चों को इन कसारियों के पास छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ऊपरी दिखावा प्यार करते हैं बच्चों से। लेकिन जिस दिन हमारा शरीर नहीं रहेगा ना, हमारे बच्चे भूखन मर जाएंगे। आप लोग जब हमारे होते हुए इतना अत्याचार करते हैं, जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन तो ये हमारे बच्चों को जिंदा चुरा के खा जाएंगे। आप लोगों से बताइए ऐसे घर में, लेकिन हम आज तक बताए नहीं हैं आप लोगों से कि चलो क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ना हम किसी के धन के भूखे ना गृहस्थी के भूखे हैं। हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, लेकिन हम तुम्हारी गाली गलौज और तुम्हारी एक दूसरे की मार पीट नहीं देखेंगे। अगर आप लोगों को भाइयों भाइयों को मारना है या पीटना है तो आप लोग अलग हमसे हो जाइए, एक दूसरे को खूब मारो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड 11:30 बज गए, हम आज का ब्लॉग यहीं से ख़त्म कर रहे हैं। अगर कुछ भी होता है इसके जिम्मेदार अमित, सचिन, मोहित और रिंकू पेन के पापा 5 लोग होंगे। हमारे शरीर को, हमारे बच्चों को कुछ होता है तो, क्योंकि ज़बरदस्ती यही लोग हमें रखते हैं और ज़बरदस्ती दंगा करवाते हैं।